नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। कानपुर से खबर। कानपुर में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तैनात। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से। 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। भीषण आग की ये तस्वीरें कानपुर से सामने आई हैं। प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तैनात। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कानपुर में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। रहा है संगीत टॉकी से थोड़ी आगे आहूजा नर्सिंग होम के सामने। यहाँ पे एक प्लास्टिक का गोडाउन पिछले 15 दिन पहले किराए पे उठा, जैसे मेज कुर्सी होलसेल का काम था। कितनी देर से आग लगी हुई है? ये आग लगे लगभग 2 घंटे हो गए और आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। और लगभग कितनी गाड़ियाँ आ चुकी? लगभग 8 से 10 गाड़ी आ चुकी है, लेकिन अभी भी आग अपना भयानक रूप में है और अभी तक बुझ नहीं रही है। मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो लाटो शॉट क्षेत्र है, संगीता टॉकी जो उसके आसपास ये शीशामू क्षेत्र है, इसमें एक गोडाउन में आग लगी हुई है और काफ़ी लोग फंसे होने की आशंका है। उसी के दृष्टिगत गाड़ियां जो हमारी आसपास की कनलगंज, फतेहगंज, मीरपुर और ये 6 से 7 गाड़ी मौके के लिए निकाली गई। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची थी पूरे ऊपर तक फ्लेम आ रही थी, लेकिन अभी चारों तरफ से कन्फाइंड इसको कर लिया गया है, लिमिट कर लिया गया है और थोड़ी देर में पूर्ण रूप से बुझा लिया जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई, बड़ा नुकसान तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरा सामान जलकर खाक हुआ है। क्या पूरी जानकारी आपके पास में? बता दें कि पूरा कानपुर के थाना चमांगा अंतर्गत क्षेत्र एक प्लाई गोदाम में आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें ये धनी वादी में कि एक प्लाई का गोदाम था कि वहाँ पर एक बीच शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट से दुकान से आग लग जाती है। आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। लोग अफरा तफरी लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर आकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। वही कहीं न देखा जाए तो उसमें 4 लोगों को होने की सोचा थी, करके लोगों 4 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग किन कारण लगी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का बात बताई जा रही है। जी गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग की खबर सामने आई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हालांकि दमकल विभाग लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे 2 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखा।
रायपुर से खबर सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में विकास जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा, प्रशासनिक विषयों तथा आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासनिक विषयों तथा आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों को लेकर बड़ी जानकारी। मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की बात सामने आई। लखनऊ से खबर, करोड़ों के पुष्टाहार टेंडर पर सवाल, नेफेड से मांगा गया जवाब। दागी और ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर देने पर नेफेड कटघरे में और एफआईआर वाली कंपनी को मिला पुष्टाहार सप्लाई का ठेका, जिस पर उठे गंभीर सवाल। टेंडर के 2 महीने बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा पुष्टाहार, लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर संकट, सप्लाई अब तक शुरू नहीं। बीजेपी एमएलसी की शिकायत के बाद हरकत में आया पुष्टाहार विभाग। टेंडर कार्टलाइजेशन और अनियमितताओं पर नेफेड से स्पष्टीकरण तलब। सिर्फ पैकेजिंग करने वाली कंपनियों को कैसे मिला ठेका, कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट जांच की भी मांग तेज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट जांच की मांग तेज, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, टेंडर के 2 महीने बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा पुष्टाहार। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। कई सारे गंभीर सवाल भी उठे, लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर संकट की भी बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी एमएलसी की शिकायत के बाद हरकत में आया पुष्टाहार विभाग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बच्चों के पोषण पर संकट, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का मामला। आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले से जुड़ा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में तलब किया और मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। 10 साल की सजा बढ़ोतरी के खिलाफ की अपील। आजम खान ने सजा बढ़ाने के खिलाफ अपील की, जमानत पर रिहा होने के लिए याचिका दाखिल की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रयागराज से खबर, अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खान ने सजा बढ़ाने के खिलाफ अपील की। सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? आजम खान से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जो है इस मामले पर सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान जो रह चुके हैं, उन्होंने जो है क्रिमिनल रिवीजन याचिका जो है दायर की थी, जिस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इस मामले में जो है यूपी सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने जो प्रतिवादी थे उन्होंने उनको जो है इसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और ये उन्होंने 15 जुलाई को उसकी तारीख लगाई गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मामला था, ये जो है याचिका में जो याचिका दाखिल की गई है, क्रिमिनल पिटीशन जो दाखिल किया आजम खान ने, इन्होंने ये 2 पैन कार्ड मामला चल रहा था, जो 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA कोर्ट से उनको उनके लड़के जो सजा हुई थी और 7-7 साल की सजा हुई थी, जिस सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था, इसी को लेकर के इस याचिका में आजम खान ने 2 पैन कार्ड मामले में अपनी दोष सिद्धि और अपनी सजा को जो 10 साल बढ़ाया गया उसको लेकर के ये याचिका दाखिल की थी। और जो MP MLA कोर्ट है उसकी जो वहां से जो डिसीजन आया था उसको जो है चैलेंज किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको लेकर के ये बड़ी सुनवाई जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है की गई। और उसको करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इसे 15 जुलाई की डेट लगा दी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके जनप्रतिनिधि जो रिस्पोंडेंट थे उनको उन्होंने 15 दिन में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। जी, शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी से मिले ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क से मुलाकात। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री के साथ खेला क्रिकेट। सैनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। माइकल क्लार्क की ओर से हम बातें और हरियाणा से उम्मीद है और भी अच्छा क्रिकेटर बना सकेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सैनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, माइकल क्लार्क की ओर से ये बड़ी बात है। सिमसानी से हुई मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क से मुलाकात की बात सामने आई है।
पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क से मुलाकात की बात सामने आई। अगली खबर प्रयागराज से। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सुनाया फैसला। अवैध हिरासत पर 25,000 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप जुर्माना को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। 24 घंटे ज्यादा हिरासत पर अब होगी कार्रवाई। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज सीपी को 14 सितंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश। प्रयागराज के मातांबर मिश्रा की तरफ से की गई थी याचिका। पुलिस ने 151 में चालान कर भेजा था जेल। सभी पुलिस कमिश्नरेट पर लागू होगा हाईकोर्ट का आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर। पति पत्नी को हाथी ने कुचला। दोनों की मौत। शौच के लिए बाहर जा रहे पति पत्नी। दल से भटके हाथी ने दंपत्ति को कुचला। कई दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था हाथियों का दल। कुंदीकला गांव में बांधपारा जंगल के पास हुआ हादसा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राजपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। दल से भटके हाथी ने दंपत्ति को कुचला। ग्वालियर से खबर। आईपीएस कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की मौत की बात सामने आई है। रात के वक्त बिगड़ी थी तबीयत और सुबह अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। 25 दिन पहले हॉस्टल में रहने पहुंची थी नेहा प्रजापति। बिलौआ की रहने वाली थी नेहा। ओबीसी कोटे से कर रही थी नर्सिंग की 45 दिन की ट्रेनिंग। पोस्टर में लिखा आपकी बार पीडीए सरकार।
अमरोहा से खबर है जहां पर शाहबाजपुर डोर में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। एक पक्ष ने झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया। खूनी संघर्ष में करीब 6 लोग हुए घायल, 3 घायलों की हालत गंभीर, हार्ट सेंटर रेफर। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। सूचना पर गजोला पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक पक्ष ने झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हजारीबाग शहर के हृदय स्थली में बसे शिवपुरी मोहल्ले में इन दिनों अवैध नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और असंतोष देखा जा रहा है। इस गंभीर सामाजिक समस्या से परेशान क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने अब मीडिया का रुख किया है। नागरिकों ने मीडिया के नाम एक शिकायती पत्र प्रेषित कर जिला प्रशासन और पुलिस का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। पत्र के माध्यम से नागरिकों ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से क्षेत्र के कुछ विशिष्ट हिस्सों में नशे का अवैध कारोबार बेहद सक्रिय रूप से चल रहा है। इसके कारण मोहल्ले का शांति वातावरण पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहा है। हरियाणा में इस बार आयोजित हो रही कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करना हरियाणा के लिए बेहद गौरव की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने आयोजन की महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कुशल मार्गदर्शन में इस बैठक का स्वरूप और भव्य हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और डेलीगेट्स के पहुंचने से इस आयोजन की गरिमा और महत्व में बढ़ोतरी हुई है। और मजबूत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और विधायी कार्यों में एक नई दिशा देने का ये बेहतरीन मंच साबित होगी। हमें इसे अत्यंत लाभदायक मानते हैं क्योंकि इससे हमारे सांसदों और विधायकों को वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर के अनुभव मिलेंगे जो हरियाणा समेत पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और समृद्ध करेंगे। देखिए, हरियाणा में इस बार आयोजित हो रही कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सीपीए की बैठक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। माननीय उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रेहरा थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस हैवानियत की खबर फैलते ही पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर थाने का घेराव किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है।
मुझे को मैं बता दूंगा वो हमारा काम है इस तरह बैठाना ये सारी चीज तुम्हारे सामने थोड़ी करूँ मैं बैठकर पिंडा उल्टा किसी ने बता ये मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात आप इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।